ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। जय बोलो भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की। प्रथम दिवस है, देश आज़ादी मना रहा है, आज़ादी का जश्न मना रहा है। और ये हमारा और तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये हमारी बहुत बड़ी किस्मत है कि हम आज़ाद देश में हैं और अपने आज़ाद वतन में आज आज़ादी के साथ अपनी बात रखने का हक पैदा किए हुए हैं। आज़ाद है हमारा, हजारों वर्ष गुलाम रहा हमारा देश, 75 वर्ष ही हुए हैं इसे आज़ादी का सांस लेने की। एक बात याद रखना अपने जीवन में हमेशा, आज पहला दिन है, राष्ट्र के लिए बोल रहा हूँ, देश के लिए बोल रहा हूँ, भारत के लिए बोल रहा हूँ, अपने हिंदुस्तान के लिए बोल रहा हूँ। ध्यान रखना, हिंदुस्तान कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता है, कोई भी देश ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है। कौन है भारत? मैं आपसे पूछता हूँ। ये कल कल निनाद करती बहती ये गंगाएं भारत हैं? ये लाल किला और ताजमहल ये भारत है? अजंता और एलोरा की गुफाएं क्या ये भारत है? कुतुब मीनार क्या ये भारत है? मान्यवर, मेरा भारत ये तो है ही, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि भारत इन इमारतों को कहा जाएगा तो मेरा भारत एक पत्थर का स्थान बन जाएगा। मेरा भारत पत्थर नहीं है, मेरा भारत है जियो और जीने दो, ये मेरा भारत हुआ करता है। कौन है भारत? कौन है हिंदुस्तान? कहाँ ढूंढ रहे हो भारत को? हकीकत में बताऊं, मैं भारत हूं, तुम भारत हो, ये भारत है। यहाँ रहने वाला एक एक इंसान भारत हुआ करता है, एक एक इंसान भारत है, हिंदुस्तान है। ध्यान रखें। किसको सुधारना है? गलियों को? सांसद महोदय बैठे हैं, कलेक्टर साहब भी बैठे हैं। गलियां सुधारना है, नदियां सुधारना है, वृक्ष लगाना है। ध्यान रखना, इस खूबसूरत धरती को सजाना है, उससे पहले अपने आप को सजाने का प्रयास करिए, क्योंकि हम हैं तो भारत है, हम हैं तो देश है, हम हैं तो सब कुछ है। आदमी का क्षरण हो रहा है बुरी तरह से। आज एक दर्द है, एक पीड़ा है मेरे अंदर। पीड़ा इतनी ही है कि आज आज़ाद हुए भारत को 75 वर्ष हो गए। अमृत महोत्सव मना रही है पूरी दुनिया, हमारा देश डूबा हुआ है। जश्न मनाने में डूबना ही चाहिए। देश क्या, सब व्यक्ति को उस भक्ति में डूब जाना चाहिए। राष्ट्रभक्ति से बड़ी दुनिया में कोई दूसरी भक्ति नहीं हुआ करती है, सबको डूबना चाहिए। लेकिन मैं ये याद कर रहा हूँ कि भारत के गुणगान तो मैं करूँगा कि मेरा देश कैसा है। ये 15 अगस्त को आप मुझसे मिलना, लेकिन उसकी शुरुआत आज यहाँ से ज्ञान गंगा महोत्सव का आगाज यहाँ से हो रहा है। और एक बात ध्यान रखना, गंगा 2 तरह की हुआ करती है। एक गंगा वह है जो हिमालय से निकलती है, और एक गंगा वो है जो संत के हृदय से निकला करती है। दोनों में अंतर इतना ही होता है कि हिमालय से निकली हुई गंगा को पीने में मज़ा आता है,
है और संत के हृदय से निकली गंगा को जीने में मजा आता है। मैं पीने वाली गंगा नहीं, मैं जीने वाली गंगा बहाने का प्रयास कर रहा हूँ। आओ इस ज्ञान की गंगा में, और ये गंगा कोई मेरे हृदय से नहीं निकल रही है। अभी अभी हमारे महोदय ने, वक्ता महोदय ने कहा ना कि हिंदुस्तान में भगवान महावीर का चित्र लगा हुआ है। हकीकत में कहा जाए तो ये गंगा यदि निकल रही है तो महावीर के हिमालय से निकल रही है, और महावीर के हिमालय से निकलकर संत के गौमुख में प्रवेश करके पूरे हिंदुस्तान को अभिसिंचित करने के लिए आज इस आयोजन का यहाँ पर अनुष्ठान किया गया है। संत हृदय से निकली, मैं इसका उद्गम नहीं हूँ, मैं तो उस गौमुख की तरह हूँ जिसमें गंगा लकीर के रूप में प्रवेश करती है, गौमुख से निकलकर गंगा सागर में परिवर्तित हो जाया करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मैं ये ज्ञान की गंगा लेकर आए। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरे महावीर का है, जो कुछ है मेरे राम का है, मेरे कृष्ण का है, मेरे बुद्ध का है। मैं तो एक माध्यम हूँ अपनी उनकी बात आप तक रखने का, और वह मुझे जिम्मेदारी दे कर के गए हैं कि हम तो इस दुनिया से जाते हैं, अब तुम्हें इस वतन को संभालना है, इस देश को संभालना है। बस उनकी ही वाणी का प्रसाद मैं जगत को बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। मान्यवर, एक बहुत बड़ा क्षरण हो रहा है हमारा, एक बहुत बड़ी हानि हो रही है हमारी, एक बहुत बड़ा पतन की ओर जा रहे हैं हम लोग, मालूम है? चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे व्यक्तिगत जिंदगी हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, आए दिन अखबारों में, टीवियों पर देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा पतन हिंदुस्तान में यदि किसी चीज़ का हो रहा है, सबसे ज़्यादा क्षरण किसी का हो रहा है, और सबसे ज़्यादा बर्बादी यदि हिंदुस्तान में किसी की हो रही है, तो ध्यान रखना, मैं आपसे बड़ी निवेदन के साथ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा क्षरण यदि कोई हो रहा है, अच्छे शब्दों का क्षरण हो रहा है। ध्यान रखिए, हमारे मुख से अच्छे शब्द नहीं निकला करते हैं, हमारी भाषाएं बिगड़ रही हैं, हमारे शब्द बिगड़ रहे हैं, हमारी भावनाएं बिगड़ रही हैं। ध्यान रखना, जब जब वाणी बिगड़ती है जीवन अस्त व्यस्त हो जाया करता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से लड़ता है तो वाणी के बिगाड़ने के कारण लड़ता है, और दो संप्रदाय आपस में लड़ते हैं तो वाणी की असभ्यता के कारण लड़ा करते हैं। और घर में यदि दरार पड़ती है तो जुबान की वजह से पड़ा करती है। आपसे मेरा निवेदन है, मैं संसद भवन हो या विधानसभा हो, सब जगह वाणी का क्षरण हो रहा है। ध्यान रखिए, हम बोलने में अपनी सभ्यता खो चुके हैं, अस्त व्यस्त हो रहा है जीवन। और भगवान महावीर ने सबसे बड़ा पाप वाचनिक पाप कहा है, वचनों का पाप बहुत बड़ा पाप हुआ करता है। ध्यान रखना, वाणी में तो वो ताकत होती है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है, और वाणी में वो ताकत होती है जुड़े हुए दिलों को तार तार कर दिया करती है। ध्यान रखना, मैं वाणी लेकर आया हूँ, वाणी। ध्यान रखना, ना जाने कौन सी दौलत है कुछ लोगों में, ना जाने कौन सी दौलत है कुछ लोग के शब्दों में, बात करते ही करते मन खरीद लेते हैं। शब्दों की दौलत, बात करते करते मन खरीद लेते हैं। वाणी में सभ्यता पैदा करो। एक बात बड़ी निवेदन से साथ कह रहा हूँ, हाथ में मोबाइल हो या ना हो, है मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूँ कि हाथ में मोबाइल हो या ना हो, चेहरे पर स्माइल जरूर होना चाहिए। चेहरे पर स्माइल होगी तो जिंदगी आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। मान्यवर, एक ही निवेदन है, घर आए अतिथि को भोजन दिया करो, घर आए अतिथि को भोजन दिया करो, भोजन ना दे सको पानी दिया करो। घर आए अतिथि को भोजन दिया करो, भोजन ना दे सको तो पानी दिया करो, और पानी भी ना दे सको तो आसन दिया करो, और आसन भी ना दे सको
तो मीठे बोल बोला करो, और मीठे बोल भी ना बोल सको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। फिर किस बात की जिंदगी हमारी, विचार करो। मीठे बोल भी नहीं दे सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई अमीर नहीं है जो अपना अतीत खरीद सके। दुनिया में कोई ऐसा अमीर नहीं जो अपना अतीत खरीद सके, और दुनिया में कोई इतना गरीब भी नहीं है जो मुस्कुराहट ना लुटा सके। ध्यान रखना, मुस्कुराहट तो सब लुटा सकते हैं ना। आपसे निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ वाणी की कीमत समझो। किसी के घर जाओ तो निगाहों पे काबू रखो। किसी की सभा में जाओ तो निगाहों पे काबू रखना, निगाहों पर इतना काबू रखना कि उसका सत्कार दिखे, कमियां कभी ना दिखें। किसी के घर जाओ तो निगाहों पे काबू रखना ताकि हमें उसका सत्कार दिखे, कमियां ना दिखें। और जब किसी से मिलो तो जुबान पे काबू रखना ताकि घर की इज्जत और राज बचा रहे। ध्यान रखना, तो हमारी ज़िंदगी सार्थक और सफल हो जाएगी। मान्य, इतना ही निवेदन है। मानव तन मिला है। आज भारत की शुरुआत कर रहा हूँ। हमारे वचन बड़े मीठे होना चाहिए, हमारी वाणी बड़ी मीठी होना चाहिए, हमारे शब्द बहुत सोच समझ के निकलना चाहिए। ध्यान रखना, ये बात सच है कि शब्द फोकट में मिला करते हैं, लेकिन फोकट के शब्दों की कीमत चुकाना पड़ती है। ध्यान रखिए, बहुत महंगी कीमत चुकाना पड़ती है। यदि शब्द अच्छे होते हैं तो हम रोज़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं, और शब्द अच्छे ना हों तो एक बात याद रखना पुलक सागर की, मीठे शब्द होते हैं तो हम लोगों के दिलों में उतर जाते हैं, और शब्द कड़वे होते हैं तो लोगों के दिलों से उतर जाया करते हैं। ध्यान रखिए, शब्द मीठे होना चाहिए, बहुत मीठे, बहुत मधुर होना चाहिए। आए, महिलाएं भी यहाँ बैठी हैं। भोजन तो हर रोज मीठा बनता है, मिठाई तो हर रोज मीठी बनती है। आज इस प्रांगण में बैठकर मिठाई नहीं, व्यवहार को मीठा बनाने का प्रयास करिए। व्यवहार मीठा होना चाहिए। मिठाई मीठी हो गई तो क्या हुआ? लोग मेरे पास आहार में आते हैं, महाराज मीठा ले लो, महाराज मीठा ले लो। मैंने कहा मीठा नहीं, मैं तीखा तीखा खाता हूँ और मीठा मीठा बोलता हूँ, और तुम लोग मीठा मीठा खाते हो और तीखा तीखा बोलते हो ना। मीठा खाना जरूरी नहीं है, एक चोट मीठा नहीं खाओ तो भी आनंद की जिंदगी चल जाएगी, लेकिन तीखा बोलोगे तो जिंदगी को नरक बनने में ज़्यादा देर नहीं लगा करेगी। ध्यान रखना, एक तोता होता है ना, तोता क्या करता है मालूम है? मिर्ची खाता है, हरी मिर्च, तोता हरी मिर्च खाता है और मीठा बोला करता है। कोयल खट्टा आम खाती है और मीठा बोला करती है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, तीखा खा के मीठा बोलो, मीठा खा के तीखा मत बोलिए। माननीय, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, प्यार से बोलो, आनंद से बोलो, ऐसा बोलो सामने वाले के कान में मिश्री घोलो, बोलो तो हमेशा इतना मीठा बोलो। मीठा बोलने का प्रयास, क्या बिगड़ता है? किसी को तमीज से बोल दोगे, सभ्यता से बोल दोगे, तुम्हारा क्या चला जाए? कुछ लोग की आदत है मीन मेख निकालने की, कुछ लोग इतने सुधारवादी होते हैं, उनने ठेका रखा कि हम सुधार के रहेंगे। एक बात को 10 बार बोलोगे, 10 बार बोलोगे, सामने वाला एक बार शिकायत सुनेगा, एक बार आपकी सलाह सुनेगा, 10 बार सलाह दोगे, सामने वाला सुनना नहीं चाहेगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप घर जाओ, अपने बच्चों की जब देखो तब कमियां निकालते रहो। तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। आप दुनिया तो छोड़ो, आपकी औलाद भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगी, और जब कोई बात होगी तो कहेंगे हाँ मम्मी मुझे मालूम था तू ऐसा ही बोलेगी, इसलिए मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता हूँ। और एक बाप बार बार बच्चों को टोकता है, बार बार उनकी कमियां निकालता है। बच्चा कहेगा पापा तुमसे बात करना बेकार है, खुद की औलाद ही बात ना करेगी। आपसे मेरा निवेदन है, इतना किसी के पीछे मत पड़ो, ज्यादा सुधारवादी मत बनो, ज्यादा दुनिया को बदलने का मत सोचो। अरे जब तक दुनिया खुद बदलने को तैयार ना हो जाए तब तक उसे बदलने का ख्याल है। घर को बदल रहे, पत्नी को, बच्चों को। कुछ लोगों को कुछ पसंद ही नहीं आता है, कुछ भी करो कुछ ना कुछ कमियां निकाल देते हैं।
मालूम है, एक पति पत्नी थे, पति हमेशा गुस्सा, हमेशा गुस्सा, हमेशा गुस्सा, तू ये क्या बनाती है, तू वो क्या बनाती है। बेचारी भोजन बनाती, आज उसने सोचा जैसा पति चाहेगा वैसे ही बनाऊंगी। जब देखो तब झगड़ा, सब्जी अच्छी नहीं बनाई, अचार अच्छा नहीं बनाया, चटनी अच्छी नहीं बनाई, रोटी अच्छी नहीं बनाई। पत्नी तो परेशान हो गई कि आज जब बैठता है तब कमियां निकालता है, जब देखो तब मेरी कमियों को देखा करता है। पत्नी ने कहा एक काम करो, आज तुम जो जो कहोगे वही वही बनेगा। उस दिन पत्नी ने पूरे उसके मन का भोजन बनाया, और जब भोजन बना के परोसा, पति ने खाया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन लगा, लेकिन आदत तो वही पड़ी है। पत्नी को बोला कि बेवकूफ, इतना भी अच्छा बनाने की क्या जरूरत थी। आदमी की आदत तो देखो, उसका काम वही है कि कमी निकालेगा। अच्छा बनाए तो क्या जरूरत थी, और बुरा बनाया तो ऐसा बनाया। ये आदतें भी बंद करिए, ध्यान रखना। लोग कहते हैं कि नेताओं ने देश बर्बाद किया है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूँ 75 साल पुराना भारत देखना और आज का भारत देखना। देश ने उन्नति की है, देश ऊंचाइयों पर पहुंचा है, आज मजबूत भारत बन करके खड़ा हुआ है। किनकी बदौलत खड़ा हुआ है, ये बात अलग है। 2-4 हर जगह गड़बड़ होते हैं। 100 नारियल लाओगे तो 2-4 तो सड़े निकल ही जाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन 2-4 सड़े के लिए 1000 अच्छों का अपमान नहीं होना चाहिए, ये जिंदगी का। 75 साल पुराना भारत याद है क्या? बैलगाड़ी वाला भारत अंतरिक्ष में जा रहा है, ध्यान रखिए। सोचिए, चिट्ठी लिखने वाला भारत 1 सेकंड में सारी दुनिया को मुट्ठी में कर रहा है, ध्यान रखना। ये मेरे भारत का 75 साल में विकास हुआ है, विचार करिए। और आज इतनी आज़ादी से माताएं बहनें बैठी हैं, तो ध्यान रखना ये भारत की तरक्की का परिणाम हुआ करता है, ध्यान रखना। कहाँ ह्रास हुआ है, भारत का विकास हुआ है, भारत उन्नति पर पहुँचा है। कहाँ का भारत कहाँ? नितिन गडकरी लगे हुए हैं, 2 घंटे में यहाँ पहुँचा देंगे, 1 घंटे में वहाँ पहुँचा देंगे, 4 घंटे में वहाँ पहुँचा देंगे। और क्या तरक्की चाहते हो तुम लोग, ये बताओ? क्या मोक्ष को ही नीचे उतार के रख दें ये लोग लाके? क्या स्वर्ग ही लाके यहाँ पर रख दें? किया तो है ना मेरे भाई, विकास तो हुआ। पॉजिटिव सोच रखोगे, कहाँ का भारत कहाँ पहुँच गया, ध्यान रखना। सोचना है आपको, कितनी ऊंचाइयाँ हमने पाई हैं। मान्यता बचनों में इतनी मिठास पैदा करो। ये राम, ये कृष्ण, ये बुद्ध, ये महावीर जब बोलते थे ना, तो दुनिया पागलों की तरह उनके पीछे भागा करते थे। दीवाने हो जाते थे लोग उनके शब्दों के, दीवाने हो जाते थे उनके वचनों के। अरे जब वो थे तब भी दुनिया उनके पीछे भागती थी, और जब आज वो नहीं है तो भी उनकी दुनिया उनकी वाणी के पीछे भागा करती। किसका खेल है? वाणी का। कबीरदास, सूरदास, ये कौन से पढ़े लिखे लोग थे दुनिया में? कौन सी डिग्रियां इनको हासिल हुई थी? कौन से स्कूलों में जाके शिक्षा प्राप्त की थी? लेकिन आज भी यदि अनपढ़ लोगों पर एक बात याद रखना, ये कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, कागज कलम छुई नहीं, मशीन लीनी हाथ, उनको तो साइन करना भी नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने वो लिख गए, वो लिख गए, इतना कह गए, इतना कह गए कि आज पढ़े लिखे लोग इन अनपढ़ों पर PhD कर रहे हैं, ध्यान रखिए। इन अनपढ़ों का अनुकरण कर रहे हैं, ध्यान रखना। जिन्हें कुछ नहीं आता था वो ऐसे लिख कर, ऐसी वाणी लिख करके जाते हैं। आज भी लोग उनके दीवाने हुआ करते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आज भी लोग इन पर प्राण निछावर करने को तैयार हुआ करते हैं, ध्यान रखना। क्या था इनके पास? मीठी वाणी, ध्यान रखना। और आज इतने औरंगाबाद के हजारों लोग यहाँ आकर के बैठे हैं, ये मीठा रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाने नहीं बैठे हैं, ये संत की मीठी वाणी सुनने के लिए दूर दूर से चलकर यहाँ आए हैं, ध्यान रखना। दूध फट जाए, दूध फट जाए, दूध फट जाए तो गुस्सा कौन करता है? बोलो, दूध फट जाए तो गुस्सा कौन करता है? बोलो देवियों, ललित पाटनी यहाँ इशारा मत करो, यदि देख ली ना तो इशारा किनारा कर देगा तुम्हारा, ध्यान रखना। कि क्यों महाराज के सामने बड़े बन रहे थे, आओ अब घर में तुम, ध्यान रखना। दूध फटता है तो गुस्सा कौन करता है? मेरा एक प्रश्न है, पुरुष भी बता सकते, महिला भी बता सकती है। दूध फटता है तो गुस्सा कौन करता है? प्रकाश, फिर अपन तो करते ही नहीं है, इतनी हिम्मत भी नहीं है। क्या करें? जब पति भोजन करने बैठे
वो खाने में सब्जी की जगह बार बार अचार मांगे तो समझ लेना सब्जी में दम नहीं है। एक कली और अचार ला, एक पीस और अचार ला, इसका मतलब सब्जी में दम नहीं है। और सब्जी में दम नहीं है ये कहने का भी इनमें दम नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हालात बड़े खराब हैं, ये कहने का भी दम नहीं है। वो दम इसलिए नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में हम नहीं हैं, ध्यान रखना। इसलिए हम बैठे अभी बोल दो, दूध फटता है तो नाराज कौन होता है, दूध फटता है तो गुस्सा कौन होता है। एक बात याद रखना, प्रश्न छोटा है उत्तर बड़ा गहरा हुआ करता है। दूध फटता है तो गुस्सा कौन होता है? अरे ना नारी गुस्सा होती है, ना माँ गुस्सा होती है, ना पत्नी गुस्सा होती, ना पति गुस्सा होता है। दूध फटता है तो वो गुस्सा होता है जिसे फटे दूध को रसगुल्ला बनाना नहीं आता है, वो जीवन में गुस्सा हुआ करता है। जिसे छेना बनाना नहीं आता है, जिसे वाइट रसगुल्ले बनाने नहीं आते हैं, वो फटे दूध पे गुस्सा होता है। और जिसको बनाना आता है, दूध कितना भी फट जाए वो आनंद में जिया करता है। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ, दिल टूटता है तो गुस्सा वो होता है जिसे टूटे हुए दिल को मनाना नहीं आया करता है। मनाना आ जाए तो नाराजगी अपने आप दूर हो जाएगा। मुझे तो आती है, मैं महावीर को डांट भी देता हूँ, प्रकाश को डांट भी देता हूँ, ललित पाटनी को डांट भी देता हूँ, लेकिन मैं चिंता नहीं करता क्योंकि मुझे मालूम है इन फटे दूधों से रसगुल्ला कैसे बनाना। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। हालांकि ये दूध फाड़ा मैंने नहीं है, ये रोज 8:30 बजे घर से ही फटके आते हैं। समझ गए क्या? मैं तो छेना बना देता हूँ, पनीर बना देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। मान्य आपसे निवेदन, मीठा बोलो। बेजुबानों की बात क्या कहूँ, बेजुबानों की बात क्या कहूँ, हमने तो जुबान वाले बेजुबान होते देखे। मान्य निवेदन है, कभी ख्याल किया ईश्वर ने, प्रकृति ने हमारे शरीर में आंखें कितनी दी हैं? 2। कान कितने दिए हैं? नाक एक मत बोलो, रामदेव बाबा का प्राणायाम खत्म हो जाएगा। नासापुट है, एक दायां स्वर एक बायां स्वर, बाबा कैसे करेगा? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। रामदेव बाबा का ध्यान रखो। ये महिलाओं के पास टाइम नहीं है फिर भी मेरे प्रवचन में आई। एक महिला को मैंने कहा क्यों प्रवचन में नहीं आती? बोले रात को 12 बजे तो एकता कपूर नहीं सोने देती, और सुबह से रामदेव बाबा उठा देते हैं। ध्यान रखिए, 4 बजे से। नाक 2, हाथ 2, पैर 2, माइंड अरे 2 ना, एक छोटा एक बड़ा, उसमें भी एक। जूलॉजी पढ़ो जाके, ध्यान रखिए। मान्य 2 होते हैं हर चीज जीवन में। लेकिन एक बात याद रखना, प्रकृति की व्यवस्था, कुदरत की व्यवस्था देखो, जो 2 हैं उनसे एक काम करवाया जाता है। दोनों आंखें क्या करती हैं? काम तो एक ही है ना। कान कितने हैं? 2 हैं। काम कितना होता है? ये भी सुनता है और ये भी सुनता है। नाक 2 है। ऐसा तो नहीं है कि एक नाक सुगंध लेती है तो एक दुर्गंध लेती है, एक ही काम करते हैं दोनों। ध्यान रखिए। हाथ 2 है, ये भी किसी को उठाते हैं, एक भी उठाता है 2 भी उठाता है। पैर 2 है, एक चलता है तो दूसरा चलता है। 2 होने के बाद काम एक ही हुआ करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, जुबान एक होती है। कितनी होती हैं? जो एक है उससे डबल काम, जो डबल है उससे एक काम। ध्यान रखना, जुबान अकेली है लेकिन 2 काम होते हैं इसके, एक चखना और एक बकना। बकती है और क्या करती है? चखती है और बकती है। अफसोस इस बात का है, चखती मीठा मीठा है और बकती तीखा तीखा है। ध्यान रखिए, ये 2 काम लिए जाते हैं इससे। समझ में आ रहा है? मान्य बात। 2 कान एक जुबान, 2 आंख एक जुबान। कभी विचार करना, 2 कान एक जुबान, इसका मतलब होता है सुनो ज़्यादा बोलो। है, ये कुदरत की देन है, सुनना ज़्यादा और बोलना। और हम क्या करते हैं? बोलो बोलो बोलो, है नहीं, तुम अपनी बोलो।
सुनना कम, लीलावती सारी लीला यही कराती, अंदर बैठी है मुख के अंदर। ध्यान रखना, यही हमारे दुखों का कारण है, यही हमारी अशांति का कारण है, यही हमारी बर्बादी का कारण है, यही हमारी सत्यानाशी का कारण है। जितने भी युद्ध हुए इतिहास में सब जुबानों के युद्ध हुए हैं। ध्यान रखना। महाभारत कैसे हुई? अंधे का पुत्र अंधा द्रौपदी ने कह दिया, अथ श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखिए। रामायण काय की हुई? ना दशरथ जुबान देते ना रामायण की रचना होती। ध्यान रखना। सारा खेल किसका है? इतिहास में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं ना, वो जुबान की लड़ाइयाँ हुई हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज पूरे देश के जो हालात बने हैं, कहीं ना कहीं कोई ऊपर बैठकर जुबान खराब करता है और आदमी को आदमी से लड़ाने की बात किया करता है। ध्यान रखना, इंसान को इंसान से लड़ाने की बात करता है। आज मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि मुफलिस को शहंशाह बना दे माता, मुफलिस को शहंशाह बना दे माता, उजड़े हुए को गुलस्तान बना दे माता, और जिसमें इंसान इंसान बन के रहे ऐसा हिंदुस्तान बना दे। न जाति हो न पाति हो, इंसान इंसान बन करके रहे। मान्यवर, विचार करना है। एक निवेदन याद रखना, बोलो तो इंसान की तरह बोलो, बोलो तो इंसान की तरह बोलो, वरना जानवर की तरह मौन रहना सीख लो। ध्यान रखना, जानवर बोलता नहीं है ना, ऐसी जिंदगी बना लो। बोलो तो अच्छा बोलो। महावीर ने कहा, प्रिय बोलो, हित बोलो, अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो। बोलने को मना नहीं है, ये कुदरत का वरदान है कि मनुष्य को बोलने की ताकत दी गई है, वरना जानवरों के पास बोलने की ताकत नहीं हुआ करती है, नरकों में बोलने की ताकत नहीं हुआ करती है, और देवताओं से अपना कभी पाला नहीं पड़ा करता है, इसलिए नहीं मालूम उनके पास क्या है और क्या नहीं है। लेकिन इंसान को बोलने की खूबसूरत अदा परमात्मा ने सौंपी है, कुदरत ने सौंपी है, बोलने की कला। एक बात याद रखना, इसको सही रखो, आवाज़ सही रखो, जुबान सही रखो। मानिए, बहुत बोलता है मन, इतना बोलता, कुछ लोग इतना बोलते हैं, इतना बोलते, दिन तो छोड़ो रात में भी बोलते हैं। कम से कम जानवर रात में तो नहीं बोलता है, और रात में भी नहीं, कुछ तो ऐसे हैं औरंगाबाद में जो नींद में भी बड़बड़ाते हैं। ध्यान रखना, नींद में भी बोले जाओ, नींद में भी चैन नहीं है उनको जिंदगी में। मानिए, अच्छा बोलो। खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, इसीलिए नहीं दी उसने हड्डी जुबान में। ध्यान रखना, जुबान में हड्डी नहीं हुआ करती है, वो शक्ति पसंद नहीं किया करता है। एक ही निवेदन, वाणी में वीणा की झनकार होना चाहिए, लेकिन आज हमारी वाणी में बाण बसे हुए हैं जो लोगों के दिलों को भेद दिया करते हैं। वाणी बहुत अच्छी होना चाहिए। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। ध्यान रखना, वशीकरण कोई मंत्र इस धरती पर है तो मीठी वाणी से वशीकरण उससे बड़ा कोई नहीं हुआ करता है। और एक बात याद रखना, मीठी वाणी में तो वह तासीर होती है कि अंधा भी इसे समझ लेता है, गूंगा भी इसे समझ लेता है। इतनी ताकत होती है कि जहरीला सांप भी मीठी धुन सुन लेता है तो वह भी पिटारे में आना तैयार हो जाया करता है। मीठी वाणी में वो ताकत होती है। हमेशा बोलो, मीठा बोलो, कभी किसी की आलोचना मत करो, कभी किसी की निंदा मत करो। एक नियम यदि पूरा हिंदुस्तान में हो जाए कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ लड़ाइयाँ मिटने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन हम बुराई करते, हम कमियाँ देखते, हम बोलते हैं, बार बार उलाहना देते हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। मेरे भाई मत करो निंदा, और ध्यान रखना मुंह पर ही प्रशंसा मत करो, पीठ पीछे भी प्रशंसा करो। अपने दुश्मन की हकीकत में होता क्या है कि हम दुश्मन की पीठ पीछे बहुत बुराई करते हैं। ध्यान रखना, कहीं नहीं है तो उसकी बुराई में लग जाएंगे, सामने खड़ा है तो प्रशंसा करेंगे। ऐसी जिंदगी मत जियो।
दुश्मन की भी पीठ पीछे प्रशंसा करो। और मैं तो कहता हूँ सामने करो या ना करो, दुश्मन की पीठ पीछे इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो कि जब ये संदेश उसके पास पहुँचे वो अपनी दुश्मनी से शर्मिंदा हो जाए और तुम्हारे गले लगने को तैयार हो जाए। ध्यान रखना, बुराइयाँ मत करिए, निंदा मत करो, चुगली मत करो, महिलाओं सुधर जाओ। ध्यान रखना, नहीं ये भी कम नहीं है, ये भी वही है, लेकिन थोड़ा सा विचारों को मेरी सभा में सुकून मिल जाता है? महिलाएं तो हंसती रहती हैं तो घर में भी हंस लेती हैं, इसलिए मैं हंसाता हूँ कि शादीशुदा कम से कम यहाँ तो हंस लो तुम लोग। घर में तो हंसी पे बैन लगा हुआ है, ध्यान रखना, और यहीं खुल के हंस सकते और कहाँ हंसोगे जा कर के। और मेरी सभा में आकर बैठो तो बिल्कुल दिल खुश हंसने का करे तो हंस लिया करो, और एक नियम पालना कि जब भी हंसो तो इधर मत देखा करो, ये सोच कर कि बैठो कि मैं अकेला आया हूँ। ध्यान रखना, और पता एहसास बना रहा कि बीवी है तो हंसना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखना, देखना ही नहीं उस तरफ, अपने को तो हंसना है, आनंद लेना है। ध्यान रखिए, मुस्कुराहट के साथ जियो। मालूम है एक बंदर होता है और एक इंसान होता है। बंदर जानते, बानर मराठी में क्या बोलते हैं? बोलो ना, वैसे तो मुझे चेहरे ही देख के समझ में आ रहा, बोलने की जरूरत नहीं है ना? ध्यान रखिए, एक बंदर होता है, एक बंदर होता है। वो बंदर में भी एक क्वालिटी होती है, चिंपांजी, बिल्कुल ब्लैक, नीग्रो, कालिया, समझ में आ रहा? उसको देखना, कभी देखा उसको टीवी पे, डिस्कवरी चैनल पे देख लेना आज जा कर के। एक चिंपांजी होता है, उसकी पूरी हरकतें इंसान की तरह है, ध्यान रखना, आदमी की तरह होता है, बिल्कुल आदमी जैसा दिखता है, आदमी जैसा चलता है, आदमी जैसा खाता है। तुम हाथ मिलाओगे तो वो हाथ मिलाएगा, ध्यान रखना, तुम गले में हाथ डालोगे तो वो गले में हाथ डाल लेगा, हर चीज उसकी आदमी की जैसी है, सारे जीन्स उसके इंसान की तरह हैं। बस दो जगह मार खा गया, दो जगह मार खा गया। यदि वो दो जगह सही होता तो आज वो चिंपांजी नहीं, वो इंसान होता। ध्यान रखना, दो जगह वह कहाँ मार खा गया, एक तो वो आदमी की तरह सोच नहीं सकता और दूसरा आदमी की तरह बोल नहीं सकता। ध्यान रखिए, बस दो कारण से वो जानवर बन गया। औरंगाबाद वालों, मैं भी आपसे कहता हूँ, ये दो चीज तुमने भी जीवन से हटा दी तो तुम में और उसमें फिर कोई अंतर नहीं हुआ करता है। तुम शकल के इंसान हो सकते हो लेकिन अकल के इसीलिए तो डार्विन ने कहा कि मनुष्य बंदर की प्रजाति का है। ध्यान रखना, दो चीज में मार खा गया वो। और यदि आपने भी मनुष्य की तरह बोलना नहीं सीखा और मनुष्य की तरह सोचना नहीं सीखा तो तुम भी, आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है। एक बात निवेदन कर रहा हूं, घर में यदि एक बहू ज्यादा सम्मान पाती है और दूसरी नहीं पाती है ना, तो उसका कारण ये नहीं है कि वो अमीर घर की है या दूसरी गरीब घर की है, और इसका कारण ये भी नहीं होता कि वो ज़्यादा दहेज लाई इसलिए सम्मान पा रही है, वो दहेज नहीं लाई इसलिए अपमान पा रही, ऐसा नहीं होता। मैंने जहाँ तक महसूस किया है तो इतना ही किया है कि दो बहुओं में से एक को ज़्यादा प्यार मिल रहा और एक को नहीं मिल रहा है, तो ध्यान रखना उसका कारण धन दौलत नहीं हुआ करता है। उसका कारण यदि कोई होता है तो जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास मीठी जुबान है। वो जो बहू मीठा बोलती है सारे घर में राज किया करती है, और बड़े घर की दहेज लेकर आने के बाद भी बदसलूकी से बोले तो ध्यान रखना उसका घरों में राज नहीं हुआ करता है। महिलाओं से मेरा निवेदन है, लिपस्टिक कितनी भी लगा लो कोई सुंदरता नहीं आएगी। कोई एक खूबसूरत लड़की बहुत संवर के रहे वो सुंदर नहीं लगने वाली है। ध्यान रखना, एक बात, एक निवेदन, एक कुंवारे लोग बैठे हैं क्या? एक आध कोई कुंवारा बैठा हो? कुंवारे भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अरे हो जाओ, मैं करा दूंगा। है कोई कुंवारा लड़का यहाँ पर? है, खड़ा हो जाए, घबरा नहीं, मैं कोई महाराज थोड़ी बना रहा हूँ। ऐसे घबरा रहे तो शादी क्या करोगे तुम? महाराज से घबरा रहे, बीवी से क्या करोगे? फिर उल्टे लटके रहोगे हमेशा। हाँ, घबरा नहीं, घबरा क्यों रहा है? मैं हूँ ना। हाँ बोल, इसी चक्कर में नहीं हो रही। इतना घबराएगा तो कौन लड़की शादी करेगी? एक बात बता बेटा, क्या करते हो?
माइक ऊपर कर। जॉब करता हूँ गुरुदेव। जॉब करते हो, शादी नहीं हुई, हो नहीं रही या कर नहीं रहे? दोनों चक्कर हो सकते हैं। जो भी करोगे क्या क्या मालूम, ये हमारे भारत का भविष्य है। अरे बोल करेगा, करेगा तो करेगा, डरना काहे को? शादी करना बुरी बात थोड़ी है। नहीं करेगा तो फिर इधर आ, एक बात का उत्तर दे दे, घबरा नहीं। मर्द को कभी घबराना नहीं चाहिए ज़िंदगी में, और भरी सभा में मैंने खड़ा किया है, काहे को घबराना ज़िंदगी। यदि तुम्हारी शादी में कराऊं, माइक ऊपर, थोड़ा और ऊपर, बेचारा कहाँ फंसा दिया प्रकाश तुमको। एक बात बता दे, बस एक बात पूछना, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पूछना है। एक खूबसूरत लड़की है, मेरी शिष्या है, बहुत सुंदर है, उसके जैसी सुंदर कोई लड़की नहीं होगी। बहुत पैसा लेकर आएगी, बहुत दहेज लेकर आएगी, बहुत गोरी है, ये छोरे गोरी चमड़ी पे तो मरते हैं, है ना। बहुत गोरी, सुंदर है, खूबसूरत है, लेकिन वो बोलती बहुत बुरा है। उससे शादी करोगे? नहीं। पैसा नहीं। लेके आएगी, नहीं। सुंदर है, नहीं। आभूषण लेकर आएगी, नहीं। नहीं। एक लड़की सांवली है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन बहुत व्यवहार कुशल है, बहुत तमीज से, सभ्यता से बात करती है, शादी करोगे? हाँ। करोगे? धन्यवाद, बैठ जाओ। देख लो, महिलाओं से मेरा निवेदन है, इस सजने धवजने पे लड़के नहीं मरते हैं, मीठी जुबान पे लड़के मरा करते। एक संदेश देना चाह रहा था मैं। कौन कहता है कि सुंदर लड़की चाहिए लड़कों को? मैं पुलक सागर कहता हूं कि लड़की काली भी क्यों ना हो, लेकिन मीठा बोलती है, तो धन गरीब भी क्यों ना हो, मीठा से बड़ा सौंदर्य दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। कितनी भी खूबसूरत हो, लिपस्टिक लगाती हो, लेकिन बोलने में बड़े बदतमीजी भरे शब्द बोलती हो, एक बात बताओ, ये सुंदर चेहरा कितने दिन अच्छा लगेगा? इम्तियाज भाई, ये सुंदर चेहरे कितने दिन अच्छे लगे? एक दिन, 2 दिन। चेहरे की सुंदरता, एक सुंदर चीज को बार बार देखो तो बुरी लगने लगती है। शादी के बाद यही तो होता है ना, देख देख के बुरी लगने लगती है। ध्यान रखना, ऐसी लगती कि कुछ दिन, 1-2 साल बाद तो ऐसा लगता है चेहरे ही मत देखो ना। कहते कि मोदी ने कहा था पुराने नोट बदल दो, लोग इंतजार कर रहे थे, बीवी भी बदलेगा क्या? ध्यान रखिए, विचार करिए, आप सोचना है। ये सुंदर चेहरे ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। एक दिन अच्छे लगेंगे, 2 दिन अच्छे लगेंगे, 3 दिन अच्छे लगेंगे, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि चेहरा सुंदर ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता। ये गोरे चेहरे ज्यादा दिन अच्छे नहीं लगा करते हैं। अरे गोरा तो चूना भी होता है, एक चम्मच मुंह में डालकर देखना क्या फल मिला करता है। ध्यान रखना, वो काला तो कन्हैया भी होता है, दिलों पे राज किया करता है। कृष्ण भी काले हुआ करते हैं, लोगों के दिलों पे राज करते हैं। इस एक निवेदन है आपसे, सुंदर चेहरे से जीवन महान नहीं होता, सुंदर व्यवहार और वाणी से जीवन महान हुआ करता है। आपकी वाणी कैसी है, आप बोलते कैसे हैं? जो बोलते अच्छे हैं वो दिलों पे राज किया करते हैं। ध्यान रखना, लता मंगेशकर कोई बहुत सुंदर महिला नहीं रही, बहुत खूबसूरत नहीं रही, लेकिन एक बात याद रखना, उसकी वाणी में, आवाज़ में वो दम थी, पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बन करके खड़ी हो जाया करती है। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, किसकी कीमत है दुनिया में? ये मत सोचो कि धन दौलत की कीमत है, व्यवहार की कीमत है। गलत व्यवहार और रूखा बोलने वाली बहू घर में आ गई, पूरे घर का सत्यानाश होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। इसलिए गोरी चमड़ी पर मत जाओ। एक बात याद रखना, जिंदगी में खूबसूरती का 20% महत्व हुआ करता है, लेकिन बोलने का 80% महत्व हुआ करता है। 80% जिंदगी,
हमारी बोलने से चला करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब भी बोलो मीठा बोलो, ढंग से बोलो। एक बाजार में 2 दुकानें हैं, एक की बहुत चलती है और एक के यहाँ बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ करता है। एक सा माल है, एक से रेट है, एक सा स्थान है, आजू बाजू में दुकान है। एक बात याद रखना, ये मत सोचना कि अच्छी दुकान चलना किस्मत का खेल हुआ करता है। अरे ये किस्मत का खेल नहीं, ये बोलने का खेल हुआ करता है। ग्राहक को भगवान समझ करके पूजोगे, उसे सम्मान दोगे, चोर समझ के लूटोगे तो तुम्हारी दुकान पे कोई आने वाला नहीं है। और भगवान समझ के बुलाओगे, आपकी दुकान कभी खाली रहने वाली नहीं है। ध्यान रखना, हर जगह किस्मत का खेल नहीं होता है। किस्मत का खेल 20% होगा, 80% तो हमारे व्यवहार का खेल होता है, हमारी वाणी का खेल हुआ करता है। मोदी जी के पास क्या है भाइयों बहनों, समझ गए क्या? बस दिल जीत लिया, खेल खत्म। मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है। वाणी बहुत अच्छी होना चाहिए। जब तक आप नहीं बोल रहे हैं ना, तब तक आपके कद का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। जब तक आप मौन बैठे हैं, आपको कोई नहीं जान सकता है। लेकिन जैसे ही बोलने लगते हो ना, तो जुबान आदमी की औकात बता दिया करती है। ध्यान रखना, ये जुबान का ताला जब तक बंद है, तब तक पता नहीं चलता कि दुकान हीरे की है या कोयले की है। और जब ताला खुलता है ना, तब पता चलता है कि कोयला बेचता है या हीरा बेचा करता है। ध्यान रखिए, सारा खेल जुबान का हुआ करता है। जुबान को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करो, जुबान को इतना अच्छा मीठा बनाओ, हर के दिलों में पहुंच जाए। अपनी जुबान, अपने चेहरे को देखना, 32 दांत एक जुबान। ध्यान रखना, दांत कितने हैं? कितने दांत हैं? बाजू वाले के क्यों देख रहे, तुम्हारे गिर गए क्या? 32 दांत हैं। 32 दांत के बीच में एक बैठी है लीलावती। ध्यान रखना, सारी लीला वही कराती है। एक जुबान, एक बार जुबान और दांतों में झगड़ा हो गया। दांतों ने कहा, ए जुबान ज्यादा मत चला कर। जुबान ने कहा, क्या कर लेगा तू? बोले, देख हम कठोर हैं, हम तुझे काट लेंगे। ध्यान रखना। जुबान ने कहा, मेरी गलती क्या है? बोले, गलती ये है कि यार तू जब कठोर कठोर आता है, दांतों ने कहा, तो हमें चबाने को दे देती है। और जब रसमलाई रबड़ी आती तो सट से अंदर कर जाती, हमें पूछती नहीं है। कभी देखना, कठोर चना चबेना चबाना हो तो हमारी दाढ़ों के हवाले कर देती है। और बिल्कुल हलवा हो तो ऐसा जाता, यहाँ रखा यहाँ गया। ध्यान रखना, उस समय हमारी इज्जत भी नहीं करती है, पूछती भी नहीं है। हमको पहरेदार बना करके खड़ा कर रखा है, खुद राजकुमारी की तरह अंदर सहजादी बनकर रहती है। हम सब पहरेदार खड़े हैं, तेरी सुरक्षा में खड़े हैं। जुबान ने कहा, छोड़ना यार, ये तेरी किस्मत है और ये मेरी किस्मत है। अरे बोले, किस्मत छोड़, ज्यादा गड़बड़ करी तो काट लेंगे हम तुझे। जुबान ने कहा, ए अकड़ने वाले दांतों, अपनी शक्ति पर इतना मत इतराओ। भले तुम 32 हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लोगे। बोले, तू क्या कर लेगी? बोले, तुम मुझे काट लोगे? बोले, हाँ। बोले, मैं ऐसी बात बोल दूंगी कि 32 उखाड़े जाओगे। ध्यान रखना, तुम्हारी कोई औकात। एक शब्द मैंने बोला, सामने वाला 32 उखाड़ लेगा। ध्यान रखना, जुबान बहुत कीमती है। ध्यान रखें। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आप क्या चाहते हैं? कि आपका बच्चा आपको जोर से जवाब दे? आप क्या चाहते हैं? कि आपकी बहू आपको गुस्से में जवाब दे? आप क्या चाहते हैं? आपकी पत्नी आपको गुस्से में जवाब दे? आपके घर के लोग आपसे बदतमीजी से बोलें? ये चाहते हैं क्या आप? बोलिए, मैं वरदान देता हूँ, आज से शुरू हो जाएगा। चाहते हैं क्या? आप क्या चाहते हैं? अच्छा सुनना चाहते हैं कि नहीं? कि प्यार से बोले, सम्मान से बोले, इज्जत से बोले? तो आप क्या करेंगे उसके लिए? उस बहू को समझाएंगे, बेटा मीठा बोला कर, बेटा अच्छा बोला कर। बेटा बच्चों को समझाएंगे, बेटा मीठा बोल, अच्छा बोल। मैं कहता हूँ पुलक सागर आपसे निवेदन कर रहा है, ऐसा बोलने से बच्चे नहीं सुधरने वाले हैं।
यदि आप चाहते हैं कि आपको उत्तर शांति से प्राप्त हो, सुकून से प्राप्त हो, तो मालूम है आपको क्या करना पड़ेगा? उत्तर पाने से पहले प्रश्न शांति से करना पड़ेगा। अरे तुम शांति से प्रश्न करोगे तो शांति से उत्तर आएंगे, और तुम गुस्से में प्रश्न करोगे तो गुस्से में उत्तर आएंगे। बदलना सामने वाले को नहीं है, बदलना हमें ही पड़ेगा। अरे जगत को सुधारने की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। ध्यान रखिए। शांत उत्तर चाहते हो तो शांत प्रश्न होना चाहिए। आदमी कहता है कि वो हमको अच्छे से जवाब नहीं देता है, अच्छे से जवाब इसलिए नहीं देता कि तुम्हारे अच्छे से प्रश्न ही नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, प्रश्न अच्छे होंगे तो उत्तर अच्छा मिलेगा। गुस्से में प्रश्न होगा तो गुस्से का उत्तर मिलेगा, और प्रेम का प्रश्न होगा तो ध्यान रखना, कभी अपनी बहू को बेटा कह करके बुलाओ, मेरी बेटी तू कहाँ है। ध्यान रखना, बेटी कहकर बुलाओगे वो भी माँ कह करके तुम्हें बुलाएगी, और बहू कर बुलाओगे तो मम्मी जी कह करके बुलाएगी। ध्यान रखना है, आपको सोचना है आप कैसा बुला रहे हैं। एक बहू मेरे पास आई, त्योहार था, उसकी माँ भी आई, उसकी मम्मी जी भी आई। मैंने पूछा ये कौन है, ये कौन है? बोले मम्मी है। मैंने कहा इसमें जी कौन है और मम्मी कौन है? बोले मम्मी ये खड़ी है और जी ये खड़ी है। तो मैंने कहा ये क्या मतलब है? मालूम है, सास को मम्मी जी लगाना पड़ता है और मम्मी को मम्मी जी नहीं लगाना पड़ता है। इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? अर्थ इतना होता है कि जी उसी में लगाना पड़ता है जिससे जी नहीं लगता है। समझ में आया कि नहीं आया है? जिससे जी नहीं लगता उसमें जी लगाना पड़ता है, और जिसमें जी लगा है उसे जी लगाने की जरूरत होती ही नहीं है। ध्यान रखना, प्रेम से बोलो, बेटी बोलो, वो भी पराए घर से आई है, वह भी अपना सब कुछ छोड़ करके आई है। और अब तो ये चलने ही वाला नहीं है, जमाना बदल गया। 21वीं सदी का ये भारत है। एक सासू ने बहू से कहा, ए बहू ढंग से रहना, यहाँ के नियम कायदे कानून पालना, यहाँ की सब रीति रिवाज निभाना। बहू ने कहा क्यों? बोले तेरी ससुराल है, पीहर नहीं है। बहू ने कहा अम्मा जी ढंग से रहना, तेरी भी ससुराल है, तेरा पीहर नहीं है। ध्यान रखिए, जैसा कहोगे वैसा सुनोगे। ध्यान रखना है, दूसरों की जुबान पर लगाम मत लगाओ, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना सीख लो। ध्यान रखना, मैं तो कहता हूं कि नौकरों से भी जी लगा के बात करो। वो नौकर तुम्हें मालिक नहीं, अपना भगवान समझ के तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारा आदेश पालेगा। लेकिन हम नौकरों से ऐसी बात करते हैं, नौकरानी से ऐसी बात करते, क्यों कल नहीं आई, तेरी तनख्वाह काट लूंगी, तेरा ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। वो कहेगी छोड़ना, जा काटती रहे तनख्वाह, मैं तेरा घर काट के चली जाऊंगी, कट मार के चली जाऊंगी। और आजकल तो महिलाओं का बड़ा लफड़ा है, आजकल ये काम नहीं सुनती है तो मैं इनको पति अति की कसम नहीं चढ़ाता हूँ। मैं तो इतना ही बोलता हूँ, महिलाओं तुमने काम नहीं किया तो नौकरानी की कसम है, क्योंकि इनकी नज़रों में पति से ज़्यादा कीमती तो वो है। पति 2 दिन घर नहीं आए तो तूफान नहीं मचता है, नौकरानी नहीं आए, बर्तन वाली नहीं आए, पानी वाली नहीं आए, घर में माहौल बिगड़ जाया करता है। ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, पहला दिन है, भूमिका बना रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ, अभी पहली झांकी है, अभी 15 दिन बाकी है। सोचना है अभी आपको, माने बोलना सीखो। भगवान महावीर कि इनके अतीत को दृष्टि डालो, अतीत को देखने का प्रयास करो। मालूम है आपको कहानी, जीवन बदल जाता है एक मीठी वाणी से, एक मीठे शब्द से। महावीर अपने अतीत में शेर की पर्याय में थे, सिंह थे, जंगल में भटक रहे थे, भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। एक मृग को, हिरण को अपने मुख में दबाए हैं महावीर का जीव। वहां 2 मुनिराज पधारते हैं आकाश मार्ग से। देख करके क्रोधित हो गया शेर कि मनुष्य मेरे भोजन को छीनने आ रहा है। क्रोध से लाल लाल आंखें हो गई। वह मुख में तो मृग पकड़ा है लेकिन डरा रहा है मुनिराजों को, और संत मुनि भी चले आ रहे हैं तूफान की तरह उसके पास। शेर को लगा अभी तक तो जितने आए मेरे पास सबको पसीने आ जाते हैं, सांस रुक जाती है,
ये कौन चला आ रहा है निर्भय होकर के, ना इसे डर है ना इसे भय है। वो दोनों मुनिराज शेर के निकट पहुंचते हैं। मुख में उसके मृग फंसा हुआ है। शेर आंखें फाड़ रहा है, लाल कर रहा है। मुनियों ने कहा कि शांत वनराज शांत। कुछ नहीं बोला उनने, दो ही शब्द बोले, वनराज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम विहार कर रहे थे, एक गाय बड़ी मारने को जोर से आई, हमने कहा शांत हो जाओ, आप चमत्कार समझेंगे। वो गाय वहीं खड़ी हो जाया करती है। जानवर भी शांति की भाषा समझा करता है। मुनियों ने कहा कि वनराज शांत हो जाओ, शांत रखो चित्त को, आवेश में मत आओ, उत्तेजित मत हो, आक्रामक मत हो। शेर को लगा ये कौन है जो शेर पे सवा शेर बन के आया है, ये मुझे कह रहा है कि शांत हो जाओ, और इसमें खुद इतनी शांति दिख रही है, ये मुझसे डर नहीं रहा है। शेर ने कहा कि कौन हो तुम, अभी मृग छूटा नहीं है। मुनियों ने कहा कि हे वनराज क्या कर रहे हो। क्या कर रहा हूं, भोजन। हे वनराज तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने भविष्य को नहीं जाना करते हो। क्या हुआ, शांति हो गई पूरे जंगल में। शांति के सदन में प्रवेश करो। मालूम है तुम कौन हो, तुम वो हो जो आने वाले समय में इस धरती पर भगवान महावीर बनकर के खड़े हो जाओगे। मैं महावीर बनूंगा। वनराज तुम्हें जिनराज बनना है। तुम आने वाले समय में, ये महावीर की कथा, ये महावीर की गाथा है, आने वाले समय में तुम्हें भगवान बनना है। और जिस मुख में आज मृग पकड़े हुए हो, उसी मुख से तुम्हें एक बार इस दुनिया को नारा देना है, जियो और जीने दो अहिंसा परमो धर्मा, ध्यान रखना। ये सूत्र तुम्हें देना है, ये तुमसे सारी दुनिया पाठ सीखेगी। हे आने वाले वनराज, आने वाले जिनराज, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो, अपनी जिंदगी को बदलो। पहली बार शेर को लगा किसी ने सीने में चोट दी है, पहली बार लगा किसी ने आत्मा को झंझोड़ दिया है, पहली बार सिंह को लगा कि जैसे गर्म तवे में किसी ने पानी डाल दिया हो। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मैं जिनराज बनूंगा, मैं तीर्थंकर बनूंगा, मैं भगवान महावीर बनूंगा। मैं भगवान बनने वाली आत्मा आज क्या कर रही है। कहानी कहती है संत के इतने शब्द सुनते ही मुख से मृग छूट जाया करता है, और वह सिंह संत की 3 परिक्रमा लगा करके महावीर बनने का शिलान्यास कर दिया करता है। ध्यान रखिए, महावीर बनने की यात्रा प्रारंभ हो जाया करती है। बड़े लंबे समय लगे, 2 शब्द, शांत वनराज शांत हो जाओ। आपके घर में कोई क्रोध करे ना, तो महावीर के 2 शब्द याद रखना कि शांत हो जाओ। ध्यान रखिए, जवाब पर जवाब देने से जिंदगी खुशहाल नहीं होगी। एक बात याद रखिए, आग का उपचार पानी है, दूसरा नहीं है। आग जल रही है, शांत करना है, पानी बनना पड़ेगा मेरे भाई। लेकिन तुम इतने होशियार हो कि पेट्रोल बन के रहते हो। वहाँ जली नहीं और हमने पेट्रोल डाला नहीं। पेट्रोल नहीं, पानी बनो, जिंदगी उसी का नाम है। हाँ नेवर, कभी कभी बहुत पछताना पड़ता है हमें अपने कृत्यों पर, कभी कभी बहुत मन रोता है अपने कामों पर। हम आवेश में बोल तो जाते हैं, गुस्से में बोल तो जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत गहरा पश्चाताप छूटता है। ध्यान रखना, कभी कभी नासमझियाँ हो जाती हैं। एक महिला थी, एयरपोर्ट पर बैठी थी, फ्लाइट उड़ने में टाइम था। वह एयरपोर्ट पर बैठकर एक चेयर पर एक मैगजीन पढ़ती है। पढ़ते पढ़ते उसने देखा कि अभी फ्लाइट में बहुत टाइम है। उसके बाजू में एक आदमी और बैठ जाता है, बिस्किट का पैकेट खुलता है, एक बिस्किट महिला खाती है, दूसरी वो आदमी उठा के खाता है। इसने देखा ये बिस्किट खा रहा है, कौन है, न मैं जानती, न पहचानती, न समझती, ये मेरी बिस्किट खा रहा है। कितना असभ्य आदमी है, मैंने इससे कहा भी नहीं और बिस्किट खा रहा है मेरी। लेकिन उसने, महिला ने सोचा यार इस एयरपोर्ट में कौन तमाशा बना है,
घर हो तो झांसी की रानी बन भी जाए, लेकिन यहाँ कौन करे, चुप रही। उसने दूसरा बिस्किट उठाया लेडीज़ ने, उस आदमी ने दूसरा अपना एक खाया। कहते हैं खाते खाते इतना क्रम चला कि बिस्किट का पैकेट ख़त्म होने लगा। एक महिला खाती, एक आदमी खाता, अपरिचित अनोन, एक दूसरे को जानते नहीं, दोनों बिस्किट खा रहे निकाल निकाल के। लास्ट में दुर्घटना घट गई, बिस्किट बचा एक, खाने वाले दो। अब महिला देख रही कि देखती हूँ क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, ये खाता है या मुझे छोड़ता है, मेरी बिस्कुट ये कैसे खा रहा है। परेशान हो गई। उस आदमी ने मालूम है क्या किया, औरंगाबाद का ही रहा होगा। उसने बिस्किट उठाई, उसके 2 पीस किए, एक उसमें छोड़ दिया, एक खुद खा लिया। महिला ने कहा यार आधा मुझे छोड़ दिया। उसने आधा लिया और खा गई। फ्लाइट में बैठी, फ्लाइट उड़ गई, चली गई। उसे फ्लाइट में बैठे बैठे याद आया कि चश्मा तो निकाल लूं। पर्स खोला, चश्मा ढूंढा, चश्मा तो कम, बिस्किट का पैकेट मिला। उस महिला ने कहा यार ये हो क्या गया, इसका मतलब है कि वो मेरी बिस्किट नहीं खा रहा था। समझ गए क्या? मेरा तो पैकेट ज्यों का त्यों रखा है। वो पढ़ने में इतना खो गई, इतना खो गई, इतनी गालियां बकी उस आदमी को, बदतमीज है, असभ्य है, मैनर्स नहीं है, मेरी बिस्किट खा गया। हकीकत पता चली कि तू ही उसकी बिस्किट खा गई। ध्यान रखना, वो तो उसको तो नंबर ही नहीं बचला, वो तो इतना इज्जतदार था कि आधी और दे दी लास्ट में तुझे। ध्यान रखना, बाद में महिला पछताती है, वो तो फ्लाइट है, फुर्र करके उड़ गई, दोबारा आदमी मिलेगा नहीं, कहाँ जाएगा, माफ़ी भी नहीं मांग सकती, एक्सक्यूज़ भी नहीं कर सकती जा कर के, इतना भी नहीं बोल सकती कि मेरे से गलती हो गई है। ध्यान रखना, ऐसा ही हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं मान्यवर, अपना जीवन ऐसा ही जीते हैं। आवेश में बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन परिणाम उसके बड़े दुखदाई हुआ करते हैं। कभी कभी ऐसी भी ज़िंदगी हो जाती है कि हम माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं हुआ करते हैं। आपसे इतना ही कहता हूँ कि बातों ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, और रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं। रात ही रात में इतिहास बदल जाते। मुंबई, समझ गए क्या? रात ही रात में 40 वहां चले जाते, 14 यहां रह जाते हैं। बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं। कोई पैदा तो करे अपनी जुबान में इतनी लाजिकत, कोई पैदा तो करे अपनी जुबान। अरे नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। ध्यान रखना, लहजा बहुत नर्म होना चाहिए, पत्थर पिघल जाया करते हैं। समय हो रहा है, एक बात कह के समाप्त करता हूं, अंतिम बात। एक देवर था, उसकी एक भाभी थी, वो हमेशा भाभी से छेड़छाड़ करता था, भाभी से मजाक करता था। भाभी मजाक भी 1-2 बार अच्छा लगता है, बार बार करो तो फिर वो क्रोध में बदल जाता है। उसकी भाभी काणी थी, एक आंख नहीं थी। वो कहता था ओ भाभी काणी, दूध लेकर आ। वो भी कहती बेटा काणी कह रहा, दूध मांग रहा है। वो भी अंदर जाती और छाछ का पानी लाके दे देती, ले पी ले। अरे बोले भाभी क्या मंगाया, क्या दे रही? बोले यही पी ले चुपचाप। रोज से वो कहता भाभी काणी, वो लाके देती छाछ का पानी। मेरे पास आया, बोले महाराज बड़ा दुखी हूँ भाभी से। बोले क्यों? बोले जब भी दूध मांगो तो पानी देती है। मैंने कहा कैसे मांगता है? बोले यही कहता हूँ भाभी काणी ला दूध पिला दे, तो वो कहती है कि ले छाछ का पानी पी ले। मैं ऐसे कैसे जीऊँगा? मैंने कहा जी लेगा, 1 मिनट की बात है। बोले क्या? मैंने कहा जा आज जाके बोलना ओ भाभी अच्छी, शब्द को देखो, ओ भाभी अच्छी दूध लेकर आ। गया और बोला ओ भाभी अच्छी दूध लेकर आ। अरे देव भाभी ने सुना आज क्या हो गया, लगता है ज्ञान गंगा में डूब के आ गया है ना? जाकर के बोला ओ भाभी अच्छी दूध लेकर आ।
भाभी ने कहा थोड़ा रुक। अंदर गई, फ्रिज खोला, दही निकाला, बिलोया, मतलब बर्फ डाला, शक्कर डाली, केसर डाला, गुलाब जल डाला, लेकर के आई, ले पी ले। बोले भाभी दूध मांगा, लस्सी लाई। बोले बेटा एक बात ध्यान रखना, कहेगा भाभी काणी तो मिलेगा छाछ का पानी, और कहेगा भाभी अच्छी पीने को मिलेगी लस्सी। ध्यान रखना, सोचना। एक लड़की, उसे अपनी माँ से बहुत नफरत थी। इम्तियाज़ भाई ने मुझे छेड़ा है, मेरे विषय हैं ये सब। बहुत नफरत थी उसे अपनी माँ से। और नफरत इस बात की थी कि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। और जब अनपढ़ माँ कभी उस बच्ची की सहेलियों के साथ चली जाती तो उसे अपमान महसूस होता था। वो माँ अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, गोल टीका लगाती थी। उसकी लड़की को अच्छा नहीं लगता था, मॉडर्न युग की लड़की थी। वो कहती थी माँ जब मेरी सहेलियाँ आए तो सामने आने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बच्ची स्कूल जाती, कभी टिफ़िन भूल जाती तो माँ रिक्शे में बैठकर उसे टिफ़िन देने जाती। और जैसे ही टिफ़िन पहुँचाती, स्कूल के बाहर वार्डन, स्कूल के बाहर गार्ड मिलते। उस लड़की ने क्या रखा था, वो टिफ़िन देने आए तो अंदर मत आने देना, उसे टिफ़िन ले लेना और जाने देना। उसने पूछा गार्ड ने वो कौन है? बोले मेरी नौकरानी है। स्टेटस देखो, स्टैंडर्ड देखो, ये पढ़ाई लिखाई देखो, ये पढ़े लिखे लोगों का व्यवहार देखो अपने जीवन में। बोले बोलना नहीं कि मेरी माँ है। कोई बात नहीं माँ, एक बात याद रखना, आदमी दुनिया से नहीं हारता, आदमी गैरों से नहीं हारता, जब भी हारता है तो अपने आप से हारता है। ध्यान रखना, कितना भी बड़ा पहलवान हो, कितना भी बड़ा ताकतवान इंसान हो, उसकी सबसे बड़ी हार होती है जब अपनी औलाद बेवफा हो जाया करती है। सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा दुख तभी होता है जब अपनी ही औलाद अपने को नहीं समझती है। एक दिन वो लड़की स्कूल जाती है, माँ पीछे पीछे दौड़ी जाती है, बस में से हाथ निकालती है, माँ उसे वाय वाय करती है, बेरुखी सी हंसी देकर आगे बढ़ जाती है। पति ने पूछा तू इतना क्यों करती जब वो तुझे लाइक नहीं करती है? बोली माँ का हृदय है ना, वो कैसी भी हो मैं तो माँ हूं ना, ठीक है सुधर जाएगी कभी। एक दिन की घटना घट जाती है, बच्ची घर आती है स्कूल से, रिजल्ट आया उसकी पढ़ाई का। जैसे ही बच्ची आती है, पापा अभी ऑफिस से आए नहीं हैं, आने में लेट हो जाते हैं, पापा सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह बच्ची उठती है 10 बजे, पापा से कहती पापा मेरा रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आ गया बेटा? कितने परसेंट आए? 98% मार्क्स लेकर के आई हो। पिता ने सीने से लगा दिया, मेरी बेटी तू मेरा नाम रोशन करेगी। माँ दौड़ी दौड़ी रसोई घर से आई, माँ ने कहा बेटा मुझे मार्कशीट दिखा, 98% आए हैं। उसने कहा तू दूर रहे, तू अनपढ़ क्या जाने, तू तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, क्या मार्कशीट देखेगी तू, तुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, अनपढ़ कहीं की, तू क्या जाने 98% क्या होते हैं। बाप कुछ ना बोल सका। माँ ने आंसू भरे रसोई घर में चली गई। मालूम है गुलाब जामुन बना रही है, मेरी बेटी 98% लेकर के आई है। इतना बड़ा कलेजा दुनिया में माँ के अलावा कोई नहीं रख सकता है। ध्यान रखना, मेरी बेटी के लिए मिठाई बनाना है। पति पहुँचा, आँख से आंसू भी टपक रहे हैं, गुलाब जामुन भी बना रही है। पति ने उसके कंधे पे हाथ रखा, छोड़ना बच्ची है, तू क्यों अपना मन खराब करती है, तू क्यों दुखी होती है? बोले मुझे दुख इस बात का है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन उसने जिस तरह से मुझे बोला है ना, चुभ रहा है मेरे सीने में। अरे छोड़, बच्ची है ना, समझ जाएगी, कोई बात नहीं। मिठाई बनाई, लड़की ऊपर से नीचे उतरती है और कहती माँ स्कूटी की चाबी दे, मुझे आज पार्टी देना है। माँ एक तरफ गुलाब जामुन रसगुल्ले को देखती है, मैंने बना के रखा वो नहीं, दोस्तों के साथ पार्टी देना है, मेरे अच्छे नंबर आए हैं। माँ कहती बेटा गुलाब जामुन खा ले, तू खा,
पार्टी है मेरी, मैं बाहर जाती हूँ। स्कूटर की चाबी ली, स्कूटी की चाबी लेती है, बड़ी तेज रफ्तार से भागती है। जैसे ही भागती जाती है, वो खुशी में भाग रही थी, होश नहीं था, जोश था पूरा, एक गाड़ी से टकराती है और एक्सीडेंट हो जाया करता है। बिखर के गिर जाती है जमीन पर। माँ के पास खबर आती है तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। भागती है बावली सी दौड़ी दौड़ी, ना खुद रसगुल्ला खा पाई, ना बेटी को खिला पाई, दौड़ के भागती जाती है। पति ऑफिस चले गए हैं, भाग रही है बेटी के लिए, मेरी बेटी को क्या हुआ। दौड़ते जा रही, देखती है सड़क पे बेहोश पड़ी है लड़की। उठा के एम्बुलेंस में उसे अस्पताल ले जाती है, और जैसे ही अस्पताल ले गई, लड़की को होश आया। उसने देखा मैं कहाँ हूँ, अस्पताल में हूँ। डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है? बोले तू बचती थोड़ी, तू तो मर गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि देख, इस लड़की को तुरंत ब्लड की जरूरत है, तुरंत खून चाहिए, नहीं तो ये बचेगी नहीं, इसका खून बहुत बह चुका है। माँ ने कहा डॉक्टर मेरा खून निकाल और मेरी बच्ची को ज़िंदगी प्रदान कर दे। डॉक्टर ने कहा कि माता जी तुम्हारे शरीर में खुद खून की कमी है, तुम क्या खून दोगी अपनी बच्ची को? उसने कहा नहीं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरी बच्ची जीवित रहना चाहिए, किसी भी तरह से मेरा खून निकालो। बातों में समय मत गमाओ डॉक्टर। कहते खून निकाला गया, इतना निकाला गया कि उधर जिंदगी मिल रही थी और इधर जिंदगी जा रही थी। ध्यान रखना, उसने अपने शरीर की अंतिम बूंद तक अपनी बेटी को दे दी। माँ ने अपनी हमेशा को आंखें मूंद ली। पिता आया, बेटी को देखा, बेटी स्वस्थ है। डॉक्टर ने पिता से पूछा ये तुम्हारी बेटी है? बोले हाँ। बोले बचती नहीं? माँ ने खून दिया इसलिए बची। बेटी उठती है, अपने पलंग से देखती है माँ को, माँ की तरफ जाती है। पिता कहता है कि बेटी ये वो है तेरी माँ, ये दुनिया से विदा हो चुकी है, अपने शरीर की एक एक बूंद तुझे दी है इसने ताकि तू जीवित रहे। ये वही माँ है जिससे तू नफरत करती थी ना, ये वही माँ है जो अनपढ़ थी, ये वही माँ है जो गंवार थी, ये वही माँ है ना जो गांव जैसा गोल टीका लगाया करती थी, ये वही माँ है जब तेरी सहेलियों के बीच में आ जाती तो तेरा अपमान होता था, बेइज्जती लगती थी। ये वो माँ है। सच कहता हूँ बेटी, सचमुच तेरी माँ अनपढ़ थी, तेरी माँ गंवार थी। यदि अनपढ़ गंवार नहीं होती ना तो आज दूसरे के बच्चे, तू उसकी असली बेटी नहीं है, तू हमें संतान नहीं थी, तेरी माँ ने तुझे गोद लिया था। ध्यान रखना, वो गंवार थी इसलिए तुझे गोद लिया था, वो गंवार थी इसलिए अंतिम बूंद खून की तुझे दी है। देख बेटी, वो गंवार माँ थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए तो तेरे अपमान भी के घूंट भी पी करके तुझे जिया करती। यदि आज के युग की पढ़ी लिखी होती ना तो वो दूसरों के बच्चों को पालने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करती। ध्यान रखना बेटी, देख ये होती है माँ, ये तेरी असली माँ नहीं, गोद ली हुई सौतेली माँ है। ध्यान रखना, इसने तेरे लिए सब कुछ कुर्बान किया, अपनी सांस तुझे दे दी, अपना रक्त तुझे दे दिया। तेरी नजरों में वो बदसूरत थी, तेरी नजरों में उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था। अरे नादानो, माँ बाप का स्टैंडर्ड मत पूछा करो, माँ बाप की ममता को याद किया करो जिंदगी में। ध्यान रखना, माँ काली हो या गोरी हो, माँ तो माँ होती है ना। अरे क्या चाहती थी वो माँ कि मेरी बेटी दो शब्द मीठे बोलते मुझे, बस। और क्या चाहिए था उसे, जिसने अपनी जिंदगी दे दी। तरसती रही बेटी से दो प्यार के शब्द सुनने के लिए। उसने हमेशा तुझे बेटी कहकर बुलाया, लेकिन तूने आज तक उसे अपनी माँ का दर्जा नहीं दिया। ध्यान रखना, सोच बेटी, अब और कौन दुनिया में ऐसा होगा जो तुझे जिंदगी देगा। पिता की बात सुनी, बेटी की छल छल आंखों से आंसू गिरते हैं, छल छला जाती है गंगा जमुना, माँ के पैर पकड़ती है, चरणों को पकड़ती है। माँ तू लौट करके एक बार वापिस आ जा। एक बात ध्यान रखना, जब तक माँ बाप रहते हैं उनकी कीमत नहीं रहती, जब चले जाते हैं तब उनकी कीमत पता पड़ा करती है। वो घर में जाके देखती है कि गुलाब जामुन बने पड़े हैं, यहाँ माँ
प्राण विहीन पड़ी है, चरण पकड़ती है, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, माँ बाप से माफ़ी मांगना है तो आज ही मांग लेना, मरने का इंतजार मत करना, उनके ध्यान रखना, फिर तो तुम्हें परमात्मा भी माफ़ करने वाला नहीं है, इतना ध्यान रखिए। वह रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, अब चीखती रहो, रोती रहो, चिल्लाती रहो, तुम्हारी आवाज़ 4 दीवारों में गूंज करके वापस आ जाएगी, ध्यान रखना। वो कहती है, माँ आज मैंने तुझसे सीखा है, आज मेरी मार्कशीट मुझे चिढ़ा रही है, आज मेरा सर्टिफिकेट मुझ पे व्यंग कस रहा है, और वो कह रहा है कि देख नादान, तू कागज में 98 नंबर लाई है, तेरी माँ जिंदगी 100 में से 100 नंबर ला करके चली गई। कागजों में नंबर पाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है जिंदगी में अव्वल आना। ध्यान रखिए, प्रथम दर्जा क्या मानवता का है हमारे अंदर? क्या प्रथम नंबर में हम पास हुए हैं? 98 हर माँ बाप चाहते 100 में से 100 लेकर आए। अरे 100 में से 100 कागजों में भी ले आए तो कोई ज़रूरी नहीं तुम इंसान हो जाओ। अरे अनपढ़ आदमी भी ज़िंदगी में 100 में से 100 ले आए ना तो वो इंसान नहीं, भगवान की तरह पूजा जाता है इस धरती पर। ध्यान रखिए, प्रेम के 2 शब्द नहीं हैं बच्चों के पास माँ बाप के लिए। धिक्कार है तुम्हारी ज़िंदगी, धिक्कार है तुम्हारा जीवन। घर को नरक मत बनाइए, घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करिए। मीठी वाणी, एक बात याद रखना, मीठा खिलाकर किसी का मुंह मीठा नहीं हो सकता है। मीठे शब्द बोलकर सामने वाले की ज़िंदगी मीठी हो जाया करती है। मान्यवर, मेरे भारत का एक ही संदेश आज मैं देना चाहता हूँ कि भारत माता कोई वो नहीं जो तिरंगा लेके खड़ी है, भारत माता वो है जो हमें भारत में जन्म दिया करती है। ध्यान रखना।